स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। आज मैं आप सभी के लेकर आया हूँ आत्मा की पुकार। जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या हम केवल खाने पीने और सोने के लिए यहाँ हैं या कोई और बड़ा अर्थ है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम देव था। देव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और सोचने वाला लड़का था। वह हमेशा अपने माता पिता से पूछता जीवन का क्या उद्देश्य है। माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन देव को उनके जवाबों से संतुष्टि नहीं मिली। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में यह प्रश्न और गहराता गया। एक दिन देव ने निर्णय लिया कि वह अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए घर छोड़ देगा। उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और पापा के साथ पास के जंगल में रहने वाले एक वृद्ध साधु से मिलने निकल पड़ा। साधु अपनी आध्यात्मिक साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब देव साधु के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं असमझ में हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा गहरा सवाल है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें अनुभव से मिलेगा, न कि शब्दों से। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा तुम्हारे भीतर की है, जिसका पहला पड़ाव है त्याग। साधु ने देव को पहले चरण में अपने सारे मोह माया और भौतिक सुखों का त्याग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम जितना अधिक भौतिक चीजों से जुड़ोगे उतना ही कम आत्मा को समझ पाओगे। देव ने साधु की बात मानी। उसने अपनी सभी चीजें गरीबों को दान कर दी और केवल एक लंगोटी और चादर के साथ रहने लगा। शुरू में यह त्याग कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि भौतिक सुखों से जुड़ाव केवल मन को बांधता है। जिसका दूसरा पड़ाव था सेवा। साधु ने देव को गांव के लोगों की सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, सेवा से तुम्हारा अहंकार टूटेगा और तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। देव ने अपनी पूरी ऊर्जा से बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया और बच्चों को शिक्षित किया। इस सेवा के दौरान उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी स्वार्थी सुख से कहीं अधिक है। तीसरा पड़ाव ध्यान और आत्मचिंतन। कुछ वर्षों बाद साधु ने देव से कहा कि अब वह ध्यान का अभ्यास करे। उन्होंने उसे एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करने की सलाह दी। देव ने एक शांत गुफा में रहकर ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। एक दिन गहरे मन और गहरे ध्यान के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अनंत आत्मा है। उसने देखा कि हर जीव में वही आत्मा विद्यमान है। आत्मज्ञान। एक दिन जब देव ध्यान में था तो उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे सारा ब्रह्मांड उसके भीतर समाहित हो। उसे समझ आया कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर और आत्मा को जानना है। उसने जाना कि सच्चा सुख तो
धन में है और न ही किसी बाहरी चीज में, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने में है। गुरु की शिक्षा। जब देव साधु के पास लौटा तो उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उत्तर मिल गया, क्योंकि तुमने सच्चाई की तलाश ईमानदारी से की। अब जाओ और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। देव ने साधु को प्रणाम किया और अपने गांव लौट गया। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और आत्मज्ञान की राह दिखाने में लगा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, त्याग। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं है, जिनका त्याग कर देना चाहिए। सेवा, दूसरों की सेवा करना आत्मा को पवित्र बनाता है। ध्यान, ध्यान से हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। आत्मज्ञान, जीवन का उद्देश्य आत्मा को और ईश्वर को जानना है। इस कहानी से हमें यह सहज सीख भी मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं, तभी हम जीवन का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। अगर कहानी के माध्यम से यह विचार आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।